अब वो दिन गए जब भारत को एक एक चीज के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। जब भारत के पास कामयाबी के सपने तो बहुत थे, लेकिन उन सपनों को कामयाब बनाने के लिए स्किल्ड लेबर की कमी थी, आधुनिक तकनीक की कमी थी, साधनों की कमी थी। लेकिन अब ना तो भारत के पास काम करने वालों की कमी है और ना ही साधनों की। तभी तो भारत ने बना डाला है ऐसा रॉकेट इंजन जिसके बारे में कभी और किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया में किसी भी देश ने कल्पना नहीं की थी कि एक रॉकेट इंजन को कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता है। जिस भारत को अपने बनाए हुए रॉकेट को लॉन्च करने के लिए रूस और अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से मदद लेनी पड़ती थी, रॉकेट इंजन को बनाने में इतने साल लग जाते थे कि रॉकेट की तकनीक ही पुरानी हो जाती थी, वो भारत देश आज पूरी दुनिया को सिखा रहा है कि रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है। भारत तकनीकों के मामले में सिर्फ आंखें खोलना चाहता था, लेकिन दुनिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अमेरिका जैसे एडवांस और ताकतवर देश भी आज यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर भारत ने ऐसा इंजन बनाया कैसे, वो भी बिना किसी देश के मदद लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत का बनाया हुआ एक ऐसा रॉकेट इंजन जो पूरी दुनिया में चल रही आधुनिक तकनीकों को हासिल करने के जंग में सबसे बड़ा हथियार बनकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, एक दशक पहले तक भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के मामले में सिर्फ इसरो ही एक ऐसी कंपनी थी जो अकेले ही भारत को स्पेस तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। लेकिन अब भारत में कुल ऐसे 47 नई स्टार्टअप कंपनियों ने कदम रखा है जो लगातार स्पेस टेक्नोलॉजी और ट्रेवल पर दिन रात काम कर रहे हैं। 2012 तक भी सिर्फ एक ही स्टार्टअप कंपनी ने इस क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन आज 46 नई स्टार्टअप स्पेस ट्रेवल और टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। लेकिन इनमें से 2 स्टार्टअप काफी तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस। लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने कुछ नया ही कारनामा करके दिखाया है, जिसने इस कंपनी और भारत को भी स्पेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। इन्होंने दुनिया का पहला ऐसा सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है जो पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। साथ ही यह दुनिया का इकलौता 3D प्रिंटिंग सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। इस सिंगल पीस रॉकेट इंजन का नाम है अग्निलेट। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि इस अग्निलेट इंजन को बनाने के लिए किसी आम मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खास तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है इनकोलोन अलॉय 718। यह आसानी से -252 डिग्री सेल्सियस से लेकर 704 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल सकता है। वहीं इस इंजन का परीक्षण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वर्टिकल टेस्ट फैसिलिटी त्रिवंतपुरम से की गई है, जहां पर इस इंजन को 15 सेकंड तक हॉट रन करके देखा गया। दोस्तों, हॉट रन टेस्टिंग का मतलब यह होता है कि इस रॉकेट इंजन को पूरे फ्यूल और क्षमता के साथ परीक्षण किया जाता है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इंजन मजबूत और स्थिर है या नहीं। अग्निलेट इंजन स्पेस के मामले में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दरअसल दोस्तों, एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इंजन उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है। यह समझ लीजिए कि रॉकेट इंजन ही एक रॉकेट का दिल होता है, और अगर दिल यानी इंजन सही ढंग से काम नहीं करेगा तो बॉडी यानी रॉकेट चाहे जितना भी मजबूत क्यों न हो, फिर भी वो किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए उसके अंदर बहुत से सब पार्ट्स होते हैं जो इसे एक इंजन बनाते हैं, और हजारों छोटे छोटे पार्ट को असेंबल करके एक पूरा इंजन बनाया जाता है। और इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने में काफी समय लगता है, और जब इन्हें रॉकेट में फिट किया जाता है तब भी इसके 100 से ज्यादा हिस्सों को अलग करके फिट किया जाता है, जैसे कि इग्नाइटर, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर, इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैनल और भी जाने क्या क्या। लेकिन वही अग्निलेट इंजन में इन सभी कंपोनेंट्स को एक ही हार्डवेयर में कंबाइन कर दिया गया है, जिससे इसमें लगने वाली लागत, इसे बनाने वाला टाइम और असेंबल करने में लगने वाला टाइम भी काफी कम हो जाएगा। पहले तो भारत को एक रॉकेट इंजन बनाने में कई साल लग जाते थे, वो भी तब जब इन इंजन के पार्ट्स को रूस और फ्रांस जैसे देशों से मंगवाने पड़ते थे, जिसमें काफी पैसा लगता था। लेकिन अब भारत अपना इंजन खुद बना सकता है। इतना ही नहीं, अग्निकुल कॉस्मोस तो पूरा का पूरा रॉकेट ही 2 हफ्तों के अंदर बनाकर तैयार कर सकता है। इस तकनीक को ही हासिल करने के बाद पूरे भारत और उस पर रहने वाले भारतीयों को गर्व हो रहा है। दोस्तों, क्या आपको भी भारत के इस सफलता पर गर्व होता है? आपको भविष्य के भारत से और क्या क्या उम्मीदें हैं? आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में और क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।